तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा उनको। क्या सलमान खान ने सच में लॉरेंस बिश्नोई को लिखित में माफी भेजी है? क्या माफी से जुड़ी यह खबर मीडिया से छिपाई जा रही है? क्या सलमान और लॉरेंस के बीच कोई समझौता हुआ है? यह भी सुनने में आया है कि सलमान ने लॉरेंस से मंदिर में आकर माफी मांगने का वादा किया है। क्या सलमान खान के पिता का इंटरव्यू भी पहले से तय था? यह सबसे चौंकाने वाला खुलासा है कि अचानक सलमान खान बिग बॉस के सेट पर लौट आए, जबकि लॉरेंस बिश्नोई जेल में मौन धारण किए बैठा है और बिश्नोई समाज भी अचानक चुप हो गया है। क्या सलमान के पिता और लॉरेंस की फोन पर बात हुई है, या फिर मुंबई पुलिस ने लॉरेंस को खुद अपने नंबर से कॉल करवाया है? इस तरह के दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं? और आखिर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या चेतावनी दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर भी यूपी में आने से कांपने लगा है? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के इस मामले में आप किसके साथ हैं और किसका समर्थन करते हैं? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, दुनिया भर में हाई प्रोफाइल क्राइम केस सुलझा चुके विशेषज्ञों का मानना है कि लॉरेंस कभी भी सलमान पर हमला कर सकता है। जब किसी अपराधी के पास पुख्ता मकसद होता है तो वह अपराध करने से पहले अपने शिकार की प्रतिष्ठा, लोकप्रियता या परिणामों के बारे में नहीं सोचता। लॉरेंस बिश्नोई के पास समाज और धर्म का सहारा है और इसी कारण विशेषज्ञों ने मुंबई पुलिस को यह समझाया कि यह मामला बहुत बड़ा बन सकता है। यदि जेल में बंद लॉरेंस सलमान खान तक पहुंच जाता है तो उसे इस नए अपराध के लिए बहुत खास सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि जेल में बंद किसी अपराधी को नए अपराध के लिए सजा दिलवाना मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबूत जुटाना बेहद कठिन होता है। बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद जब हालात बेहद तनावपूर्ण थे, तब एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में सलमान के पिता सलीम खान ने लॉरेंस बिश्नोई पर खुलकर चर्चा की थी। कहा जा रहा है कि यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि लॉरेंस तक यह संदेश पहुंचे कि सलमान का परिवार भागने के बजाय बातचीत करने को तैयार है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का एक गुर्गा सामने आता है, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। उसने दावा किया था कि वह सलमान खान को मारने निकला था, लेकिन उसकी स्थिति और हाव भाव देखकर लगता था कि वह कुछ और जानता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर सलमान खान अब तक बचते रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि उनके पिता सलीम खान ने खुलकर बातचीत क्यों की? क्या सलमान की ओर से कोई संदेश भेजा गया था? शायद कुछ इस तरह कि अगर माफी की बात है तो मांग लूंगा, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। हमें समय अपने हिसाब से तय करना होगा। अगर अभी माफी मांग ली तो हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, इसलिए माफी से पहले इसके लिए माहौल बनाना जरूरी है। क्या सलीम खान इस भूमिका को तैयार करने में जुट गए हैं? बॉलीवुड के कई अभिनेता सलमान और लॉरेंस के मामले की पैरवी कर रहे हैं। राकेश टिकैत को भी लगता है कि लॉरेंस कभी भी सलमान पर हमला कर सकता है, इसलिए सलमान को खुद आगे आकर माफी मांगनी चाहिए। यह मामला समाज और भावनाओं से जुड़ा है। जब लॉरेंस बिश्नोई 6 साल का था, तब सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। यह कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है, बल्कि धर्म और भावनाओं का मामला है। ऐसे में अगर सलमान ने माफी नहीं मांगी और लॉरेंस उन तक पहुंच गया तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। संविधान भी धर्म की रक्षा की शक्ति देता है, इसलिए यह मामला जटिल होता जा रहा है। बॉलीवुड में इस विषय पर गंभीर चर्चा हो रही है। सलीम खान के इंटरव्यू से पहले सलमान के भाई अरबाज खान का बयान आया था कि हम ठीक नहीं हैं, परिवार परेशान है। यह संदेश किस तक पहुंचाया जा रहा था? अगर लॉरेंस का निशाना सचमुच सलमान खान है, तो फिर सलमान शूटिंग पर कैसे लौट आए? यह स्थिति कुछ वैसी ही है जैसे इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात जवानों ने ही उनकी जान ले ली थी। अगर अपराधी के पास स्पष्ट मकसद है तो पुलिस किसी को भी पूरी तरह से बचा नहीं सकती, हालांकि कोशिश जरूर करती है। हाल ही में यह खबर फैली कि सलमान ने नई 2 करोड़ की कार खरीदी है, लेकिन यह गलत है। सलमान अब भी वही पुरानी कार चला रहे हैं। तो फिर ये भ्रामक खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं? सलमान को भी यह समझ आ चुका है कि लॉरेंस का नाम सामने आने के बाद पूरा बॉलीवुड उनसे दूरी बना रहा है। कोई उनके साथ तस्वीर या सेल्फी तक खिंचवाने को तैयार नहीं। लॉरेंस से दुश्मनी मोल लेना जैसे सीधे खतरे को न्योता देना है। ऐसी स्थिति में सलीम खान ने पूरी कहानी को जैसे पहले से तय कर लिया है। अब ऐसा लगने लगा है कि जो कुछ दिख रहा है वह सच नहीं है, बल्कि असलियत यह है
कि मीडिया के शोरगुल के बीच सलमान का संदेश लॉरेंस तक पहुंच गया है। हम माफी मांगेंगे, बस थोड़ा वक्त चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपराध की दुनिया में उस समय उभरा जब उसने 2008 में चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान अपने दोस्त रॉबिन बराड की मदद के लिए चुनावी रंजिश में अपने विरोधी पर गोली चला दी थी। इस घटना ने उसे पहली बार कानून की नजरों में अपराधी के रूप में पेश किया। हालांकि उस केस में 13 साल बाद अदालत ने उसे बरी कर दिया, यह कहते हुए कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। लॉरेंस बिश्नोई का आपराधिक सफर व्यक्तिगत रंजिशों से शुरू होकर एक बड़े संगठित अपराध नेटवर्क में बदल गया। जेल में रहते हुए भी उसने अपने गैंग का संचालन जारी रखा और उसे और भी विस्तारित किया। लॉरेंस की गैंग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैली हुई है, जिसमें कनाडा में बैठा गोल्डी बराड उसका प्रमुख सहयोगी है। गोल्डी बराड खुद भी वांटेड है और गैंग के ऑपरेशन की देखरेख करता है। लॉरेंस की गैंग में 700 से अधिक शूटर शामिल हैं, जो उसे एक संगठित अपराध सिंडिकेट के रूप में स्थापित करते हैं। उसका नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में सक्रिय है। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई अपने नेटवर्क का विस्तार कैसे कर रहा है और अपराधों की योजना बना रहा है। हाल ही में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद भी लॉरेंस का नाम चर्चा में आया, जिसने यह साबित कर दिया कि उसका गैंग अब भी सक्रिय है और अपराधों को अंजाम दे रहा है। लॉरेंस का नेटवर्क अब भारत में दाऊद इब्राहिम की तरह फैला हुआ है और उसका नियंत्रण जेल से बाहर भी उसी सटीकता और प्रभावी ढंग से हो रहा है जैसे कि वह बाहर होते हुए करता। लॉरेंस बिश्नोई उत्तर प्रदेश में अपना आतंक नहीं मचा सकता, क्योंकि राज्य सरकार ने अपराध और माफिया गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। इनमें माफिया और गैंगस्टर नेटवर्क को तोड़ने के लिए उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना, अवैध कब्जे हटाना और उनके आर्थिक स्रोतों को खत्म करना शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी हुई है और उन पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। राज्य में अपराधियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स STF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की मदद ली जा रही है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते गैंगस्टरों और माफियाओं को राज्य में पैर जमाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इस कड़ी कार्रवाई के कारण ही लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों के लिए उत्तर प्रदेश में अपना आतंक फैलाना मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ ने गैंगस्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी कानून व्यवस्था को चुनौती देगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में अपराध पर नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें गैंगस्टरों की संपत्ति जब्त करना, अवैध निर्माण गिराना और उन्हें गिरफ्तार करना शामिल है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।